हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल बियॉन्ड स्टैटिक में। आपको पता ही है मैं एक्सेल शुरू से सिखा रहा हूँ। ये है न्यू क्लास पार्ट 10। इसमें मैं सिखाऊंगा आपको रिव्यू टैब की पूरी जानकारी। सिर्फ एक वीडियो में रिव्यू टैब की पूरी जानकारी। रिव्यू टैब में क्या क्या आता है आप ज़रा ध्यान से देखें। ये है आपका रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में जब ओपन करते हैं तो क्या क्या आता है इसमें। रिव्यू टैब में सबसे पहले स्पेलिंग, रिसर्च, थ्रेजर, ट्रांसलेट, कमेंट्स, चेंजेस। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो है चेंजेस। प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये सबसे एंड में है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी सब समझ में आएगा कि चेंजेस में क्या करना है हमने। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटेक्ट शीट, कैसे प्रोटेक्ट करनी है शीट। कमेंट्स और स्पेलिंग ये आसान है, ज़रा ध्यान से देखें बस। ये मैंने आपके लिए एक शीट तैयार की है, एक्सेल मार्कशीट कंप्यूटर क्लास। जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ये स्पेलिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे वर्कशीट में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये वो काम करता है कि वर्ड में, एमएस वर्ड में आपको पता ही है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, पता चल जाता है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक। बट एक्सेल हमें ये नहीं बताता कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है या सही है। इसके लिए हमें जो भी आप चेंज, जैसे मैंने यहाँ मार्कशीट कर दिया, मार्कशीट भी वैसे स्पेलिंग सही है, ये गलत स्पेलिंग नहीं है। कंप्यूटर क्लास कर दिया, ये स्पेलिंग गलत है। क्लास, ये स्पेलिंग सही है। मार्कशीट, इसमें फंक्शन स्पेलिंग पे क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, क्लास बन गया। मार्कशीट हमारी अगर डिक्शनरी में नहीं है तो हम ऐड भी कर सकते हैं इसको कि ये शीट हमारा स्पेलिंग गलत है, उसको ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं कि हमें नहीं, ये स्पेलिंग सही है, हमें अगर डिक्शन में नहीं है हम इग्नोर कर देंगे। हम यहाँ पे फॉर्मेट आपके सामने, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं कि हाँ डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं हम। इग्नोर ऑल, इग्नोर वंस, चेंज, चेंज ऑल, ऑटो डिटेक्ट, ये हमारे पास ऑप्शन स्पेलिंग के दिए हुए हैं। वर्ड में हमारे पास रेड हो जाता है, रेड लाइन आ जाती है तो पता चल जाता है, बट एक्सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सेल में हमें रिव्यू टैब में स्पेलिंग पे क्लिक करके देखना होता है कि कौन कौन से स्पेलिंग सही हैं, कौन से स्पेलिंग गलत है। ये स्पेलिंग का बस काम इतना ही है, कोई ज़्यादा काम नहीं है इसका। ये जैसे मैं आपको ऐड टू डिक्शनरी करके दिखाता हूँ। मार्कशीट, SHIT को शीट में कन्वर्ट करना हो तो ऐड टू डिक्शनरी कर दो, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है। ये मैंने मार्कशीट लिखा है तो इसको मैं WT करके आपको ऐड टू डिक्शनरी में कर दिया था, वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे साइड पे एक और वर्ड आपको लिख के दिखाता हूँ, कंप्यूटर। ये मैंने जान के स्पेलिंग सही नहीं लिखे, तो यहाँ पे हम स्पेलिंग में जाते हैं। स्पेलिंग पे ये देखो मैंने डिक्शनरी में ऐड किया था SHIT, यहाँ पे शीट है तो आप इग्नोर कर दोगे क्योंकि वे हमारा शीट ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए ऐड टू डिक्शनरी किया था। और नेक्स्ट पे हम जब क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर, ये हमारा कंप्यूटर के सही स्पेलिंग आ गई इसमें, तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो हमारा कंप्यूटर के स्पेलिंग सही हो चुके हैं। ये हमारा स्पेलिंग का काम हो चुका है। स्पेलिंग टैब आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐड टू डिक्शनरी करना है और इग्नोर करना है, इग्नोर वंस करना है, चेंज करना है, चेंज ऑल करना है, ऑटो करेक्ट, यही फंक्शन है इसमें स्पेलिंग में। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। स्पेलिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप है रिसर्च और थ्रेजर। ये दोनों सेम फंक्शन है, कोई इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सेम है। रिसर्च एट थ्रेजर ये तभी काम आएगा जब हमारे पास इंटरनेट की सुविधा होगी। ये साइड में जब हम रिसर्च पे करते हैं, इसको टैब ये साइड में खुलता है, हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। रिसर्च में हमें क्या रिसर्च करना है, कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख के आप, अगर हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है तो ही हम रिसर्च और थ्रेजर कर सकते हैं। और ये साथ में ट्रांसलेट, ये तीनों फंक्शन इसी में काम करते हैं। जैसे हमने कोई भी वर्ड लिखना ऊपर तो हमारे पास सर्च, उसके साथ मिलते जुलते कितने वर्ड आते हैं वो हमारे नीचे हमारे पास शो हो जाएंगे। बट इसके लिए इंटरनेट की सुविधा चाहिए और कुछ नहीं। इंटरनेट हमारे पास होना चाहिए, हमारे इंटरनेट से ही रिलेटेड है ये तीनों, रिसर्च, थ्रेजर और ट्रांसलेट। ट्रांसलेट भी ऐसे ही काम करता है, थ्रेजर भी ऐसे काम करता है और रिसर्च भी। ये देखें हमारे पास, मैं आपके जस्ट बताने के लिए दिखा रहा हूँ, बट हम इंटरनेट ना होने की वजह से बट यहाँ पर सर्च नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे होता है। ये देखो, ये लैंग्वेज ऐड करनी पड़ती है। मेरे पास लैंग्वेज सिर्फ फ्रेंच आ रही है, हम हिंदी
ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए उसमें हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो यहाँ लैंग्वेज ऐड करके हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंटरनेट चाहिए और कुछ नहीं। ये सिंपल से टैब है हमारे पास 3, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बस ये काम होता है, सर्च, थ्रेजर, ट्रांसलेट, स्पेलिंग हमारा क्लियर हो चुका है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यू कमेंट पे। न्यू कमेंट हमारे लिए कैसे काम करता है ये देखो। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी हिंदी, साइंस, मैथ, यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ न्यू कमेंट। जैसे मैं मान लो ये लिख रहा हूँ कि ये नंबर जो आपने दिया है ये सही नहीं है, इज़ रॉन्ग। ऐसे ही मैं 3-4 कमेंट कर देता हूँ न्यू कमेंट, ये नंबर पे लिख देता हूँ इज़ रॉन्ग। ऐसे ही हम जब हमारे पास ऐसे कमेंट लिखे हैं, जैसे ही हम शीट किसी और को भेजेंगे तो वो अगला देखेगा तो ये पढ़ सकता है कि दिस रॉन्ग। ये जैसे जैसे न्यू कमेंट देते हैं वो रेड होता जाएगा, हमें पता चल जाएगा पूरी शीट में कहाँ कहाँ पे रॉन्ग है, मतलब न्यू कमेंट है, सॉरी, न्यू कमेंट कहाँ कहाँ पे है। ये देखो मैं जैसे ये लिख रहा हूँ सी इज़ रॉन्ग। न्यू कमेंट का मतलब वहाँ पे सेल में हमने कोई कमेंट देना है तो यहाँ पे न्यू कमेंट कर सकते हैं। अब एडिट कमेंट, जब में हमने पहले ही कमेंट दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो एडिट कर सकते हैं कि हमने जो कमेंट दिया उसको चेंज कर सकते हैं। एडिट तभी आएगा जब उस सेल पे पहले से न्यू कमेंट होगा। एडिट डिलीट तब कर सकते हैं जब पहले से न्यू कमेंट होगा। ये नेक्स्ट डिलीट भी तभी कर सकते हैं। न्यू कमेंट, एडिट कमेंट और डिलीट कमेंट, सिर्फ यही काम है इसका। हम कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट जब हम पेज ओपन करके या फिनिश करके दोबारा देखना हो तो कमेंट कहाँ कहाँ पे किए हमारे लिए सही रहता है। इसके बाद आता है प्रीवियस और नेक्स्ट। प्रीवियस जैसे जैसे हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे पता चलता रहेगा कि कमेंट कहाँ कहाँ पे हैं, और प्रीवियस करके हम बैक बैक कर सकते हैं कि किस किस पे कमेंट किया, को क्या क्या कमेंट किया हम प्रीवियस और नेक्स्ट पे। शो ऑल कमेंट, हाइड ऑल कमेंट्स, ये देखो सारे शो हो गए, और हाइड होने तो सारे हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कमेंट है हमारे, कहाँ कहाँ पे हाइड है। ये 2 टैब इसी के लिए, सिर्फ शो करने के लिए और हाइड करने के लिए। ये बस इतना ही कमेंट्स का इतना ही काम है। सबसे इम्पोर्टेंट अब है प्रोटेक्ट शीट। ये हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब चेंजेस सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से देखें कि चेंजेस में क्या हम, ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो अब शुरू हुई है। चेंजेस, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्कबुक, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, अलो यूज़र टू एडिट चेंज, ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना ट्रैक कैसे कर सकते हैं हम। अब सबसे पहले सिखाएंगे प्रोटेक्ट शीट। शीट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ज़रा ध्यान से देखें कि कोई भी अब जैसे ही एक शीट पे 3-4 बंदे काम कर रहे हैं तो हम कुछ चेंजेस करें तब अगला बंदा चेंज ना करे और व्यू करे, सिर्फ देख सके और उसमें कुछ चेंज ना कर सके। इस प्रोटेक्ट कैसे करना है ये देखो, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रोटेक्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, 1 2 3 4। मैंने 1 2 3 4 रखा, ओके किया, 1 2 3 4 रिकन्फर्म किया, ओके किया, तो यहाँ पे मेरी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। ये देखो ये लिखा हुआ बता रहा है कि यहाँ पे प्रोटेक्ट हो चुकी है। जब तक आप अनप्रोटेक्ट के लिए फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे और पासवर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो ये शीट प्रोटेक्ट रहेगी, यही लिखा हुआ है इस पर। हम यहाँ पे ओके करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, प्रोटेक्ट शीट सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी शीट को छेड़ नहीं सकता, ना कोई चेंज कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये देखो डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, रीनेम कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, मूव और कॉपी कर सकता है, बट सेल नहीं चेंज कर सकता। ये देखो डिलीट कर सकता है। इसके लिए हमें साथ में, अगर ये भी कुछ ना कर सके, इसके लिए हमें प्रोटेक्ट वर्कबुक करना होगा। ये दोनों साथ में करें तो इसके लिए डिलीट भी नहीं होगा। प्रोटेक्ट वर्कबुक मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखो प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड न्यू रख देंगे, 4321 मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, 4321 ओके, रिकन्फर्म 4321 ओके। अब साइड पे ये देखो यहाँ पे भी नहीं चेंज कर सकता, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट भी नहीं कर सकता। ये देखो सारे ऑप्शन हाइड हो चुके हैं, कुछ नहीं कर सकता वो, रीनेम, डिलीट, मूव और कॉपी कुछ नहीं कर सकेगा, सिर्फ शीट को व्यू कर सकेगा बस। प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक्स इकट्ठे काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए अनप्रोटेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 करके अनप्रोटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शीट को अनप्रोटेक्ट कर दिया, बट डिलीट नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रोटेक्ट वर्कबुक हुई है हमारी। यहाँ पे भी अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा तो जाके डिलीट और कर सकता है या नहीं। यहाँ पे देखिए 4321 पे पासवर्ड लगा के ओके। यहाँ पे अब देखो, अब डिलीट भी कर सकते हैं, अब चेंजेस भी कर सकते हैं। ये देखो सारे ऑप्शन हमारे पास शो हो रहे हैं और चेंज भी कर सकते हैं।
प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक आपको समझ में आ गया। ये देखो बस इतना ही काम होता है। अब नेक्स्ट है शेयर वर्कबुक। नेक्स्ट है शेयर वर्कबुक। शेयर कैसे करनी है, हम हमारे पास एक शीट है उसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरा बंदा हमारा यही इस वर्कशीट पे ही काम कर सके। यहाँ पे शेयर वर्कशीट पे काम क्लिक किया, यहाँ पे हमने शेयर वर्कशीट पे यहाँ पे क्लिक किया। लो करना है कि हाँ है, यहाँ पे चेंज कर सकता है। लो करेंगे तो चेंज कर सकता है, अगर लो नहीं करेंगे तो वो चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है। लो करके ओके किया तो यहाँ पे हमारी शीट शेयर हो चुकी है। ये देखो ऊपर पहले एक्सेल न्यू आ रहा था, अब साथ में ध्यान से देखें यहाँ पे शेयर भी आ रहा है कि हमारी वर्कबुक शीट शेयर हो चुकी है। ये देखो एक्सेल न्यू एंड शेयर, ये बीच में शेयर ब्रैकेट में आएगा तो इसका मतलब हमारी शीट शेयर हो चुकी है। बट यहाँ पे वो शेयर तो कर दी, हम यहाँ पे चेंज कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे चेंज कर सकता है क्योंकि हमने वहाँ पे लो के पे एक टिक लगाया था। अगर लो पे टिक नहीं लगाए थे ये शेयर, हाँ ये देखो, बट लो पे टिक नहीं लगाओगे तो सिर्फ व्यू कर सकता है, शेयर पे छेड़ नहीं सकता। यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकता। यहाँ पे नीचे जाके देखेंगे तो शेयर तो हो चुकी है बट वो डिलीट नहीं कर पाएगा, सिर्फ चेंज कर सकता है। यहाँ पे शेयर वर्कबुक का इतना ही काम है। अब नेक्स्ट है प्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कशीट। प्रोटेक्ट कैसे करनी है, जो हमने शेयर किया है कि काम करे पर प्रोटेक्ट करके करनी है कि वो कुछ चेंज ना कर सके, डिलीट ना कर सके। यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक सेम साथ में काम करते हैं। ये देखो मैंने प्रोटेक्ट की तो प्रोटेक्ट शीट भी हो गई है, देखो डिलीट नहीं हो पाएगी, ये प्रोटेक्ट शीट हो चुकी है हमारी। ये देखो यहाँ पे काम तो कर सकता है बट जो जो उसने काम किया वो हम ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए साथ में ये फंक्शन भी साथ में काम करेगा, ट्रैक चेंज। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 7-8 यहाँ पे कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे ट्रैक करता है कि क्या क्या चेंजेस किए उसने। ये हमारा प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, अनप्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक, ये सारा सेम काम करते हैं। कैसे कैसे ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ में ट्रैक कैसे करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने शेयर तो कर दी, उसने क्या क्या काम किया, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ, थोड़े से 7-8 चेंजेस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे मैंने चेंज कर दी। अब यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे। ये देखो अब ट्रैक चेंजेस पे आके ये डिस्प्ले पे यहाँ पे ओके किया। ये देखो जिस पे चेंजेस है वो सारे ब्लैक हो चुके हैं सेल। ये देखो आप ध्यान से देखें, सारे हमारे सेल ब्लैक हो चुके हैं जो जो चेंजेस है। हम ट्रैक चेंजेस में आगे जाके हाईलाइट पे हम इसको चेंज को एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें ये चेंजेस सही लगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, या एक्सेप्ट ऑल या रिजेक्ट ऑल। यहाँ देखें, ये देखें ओके, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन खुल जाएंगे। ये देखें एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल रिजेक्ट ऑल, ये हम कर सकते हैं। 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, ऑल भी कर सकते हैं। हमें यह चेंजेस सही लगे तो एक्सेप्ट, अगर 1 बाय 1 नहीं सही लगता तो रिजेक्ट करते जाए, और सारे चेंजेस सही लगे तो एक्सेप्ट ऑल, सारे गलत लगते तो रिजेक्ट ऑल। ये हमारे पास फंक्शन है। ये बहुत बढ़िया फंक्शन था रिव्यू टैब में चेंजेस का। सबसे इम्पोर्टेंट रिव्यू टैब में चेंजेस का ही है। हम सारी एक्सेल सीख तो लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट रह जाते हैं। ज़रा ध्यान से देखें इस वीडियो को एंड तक। ये ट्रैक चेंजेस कैसे ट्रैक करना, वर्कशीट को शेयर करने के बाद ट्रैक कैसे करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगले ने क्या काम किया हमारी शीट पे। ये हमारा चेंजेस क्लियर हो चुका है। अब हमारा रिव्यू टैब कंप्लीट हो चुका है इसमें वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में 15 हमारा ये वीडियो कंप्लीट है। बस इसमें एक फंक्शन रह गया है। देखो हमारा एक फंक्शन हाइड है, अलो यूज़र टू एडिट रेंज। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो भी प्रोटेक्ट किया, पहले तो अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, शेयर भी हटा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो हमने शेयर की है वो उस पर जो काम करेगा उसको कुछ ही सेल या कुछ ही कॉलम को हम रेंज यूज़र देंगे कि मतलब इस पे काम करे, बाकी सारे प्रोटेक्ट कर देंगे। इसके लिए कैसे करना है ये देखो, लो यूज़र एडिट रेंज पे क्लिक करेंगे, एडिट रेंज पे क्लिक करेंगे। ये देखो अब हमारे पास शो होने लग गया। पहले वर्कबुक को अनप्रोटेक्ट करना होता है तो शो होगा। यहाँ पे ये हमारा लिखा रहता है, ये सेल हमारा डिलीट करके हमें मैथ का यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैथ पे चेंज कर सकता है, और एक और दे देते हैं न्यू रेंज 2, यहाँ पे हिंदी में चेंज कर सकता है। तो ओके करेंगे, यहाँ पे हम ओके, हमारा मैं रेंज 1 और रेंज 2 के सेल हमारे डाल दिए। हिंदी और मैथ का चेंज कर सकता है, बाकी और कोई। यहाँ पे हम पासवर्ड लगा दें 1 2 3 4 एंड रिकन्फर्म करेंगे 1 2 3 4।
ओके, अब ये देखिए शीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो बाकी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, और मैथ और हिंदी में हम चेंज कर सकते हैं सिर्फ। ये देखो बाकी सारी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट था। ऑल, ये देखो बाकी सारी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है, सिर्फ मैथ और हिंदी चेंज कर सकता है सिर्फ। ऑल यूज़र टू एडिट चेंज, ये सबसे इम्पोर्टेंट था इसमें। हमने कुछ ही सेल को दिखाना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इस पे चेंज कर सके, बाकी सारी प्रोटेक्ट रहनी चाहिए शीट। ये भी फंक्शन इसमें चेंजेस में ही है। हमारा ये रिव्यू टैब अब कंप्लीट हो चुका है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए ताकि वो भी MS एक्सेल शुरू से सीख सके। ये हमारा रिव्यू टैब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में व्यू टैब, रिव्यू के साथ वाला व्यू टैब, एक ही वीडियो में व्यू टैब की पूरी जानकारी दी जाएगी। शेयर जरूर करें ताकि वो भी MS एक्सेल शुरू से सीख सकें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से सिखा रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर चैनल का नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहे न्यू वीडियोज़ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।